प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। स्वागत है सबका परमेश्वर की हजूरी में। आपको पता, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना रखी है। जो कोई मसीह में आ चुका है, लिखा उसके लिए परमेश्वर के पास योजना है। उसे बड़ा बनाने की कोई भी योजना हो सकती है, लेकिन इस बात को शैतान भी जानता है। कितनों को पता है ये बात? अगर आपको पता है कि मेरे लिए योजना है परमेश्वर के पास, तो शैतान भी जानता है, और शैतान पूरा काम करता है कि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से खत्म हो। और वो खत्म कब होती है? जब एक विश्वासी पाप में गिर जाता है और बैकस्लाइड हो जाता है। हमेशा याद रखना इस बात को। शैतान के पास एक ही हथियार है विश्वासी को हराने के लिए। पहले उसे पाप में फंसाना, फिर उस पे दोष लगाना कि तू पापी है, तू पापी है, तू अब परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं। लेकिन विश्वासी वचनों को भूल जाता है कि बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि इस धरती पे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। किसी में परफेक्शन नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। परमेश्वर ने कहा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़े तो इसमें लिखा धर्मी अगर 7 बार गिरे। मुझे एक बात बताओ, धर्मी इंसान कैसे गिर सकता है? बताओ। एक धर्मी जो पवित्रताई में है, जो प्रभु में चल रहा है, वो गिर कैसे सकता है? वो पाप कैसे कर सकता है? धर्मी परमेश्वर ने किसको कहा है? जो यीशु पे विश्वास करते हैं। धर्मी वो नहीं जो धर्म के काम करते हैं। उसके वचन में लिखा तेरे धर्म के काम मेरे सामने मैले कपड़ों के समान है, वो मेरे किसी काम के नहीं है। धर्मी परमेश्वर ने उनको बोला है जो यीशु पे विश्वास करते हैं। आप धर्मी हो, मैं धर्मी हूं, क्योंकि हम क्या करते हैं? यीशु पे विश्वास। और हमारे लिए लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। शैतान आपको पाप में फंसा के फिर आप पे दोष लगाता है। जब आप प्रभु के सामने जाते हो, वो आपके मन से बातें करता है कि तू पापी है, अब तू परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं। लेकिन हम इस वचन को भूल जाते हैं कि खुदावन ने कहा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। और इसी बात को लेके, इसी पाप को लेके शैतान आपके जीवन से परमेश्वर की योजना को खत्म करता है। जब एक विश्वासी गिर जाता है, उसे पता चल जाता है मैं पापी हूं, अब मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, तो योजना कैसे पूरी होगी परमेश्वर की? बताओ। हमेशा आपने इस बात को समझना है, अगर आपसे पाप हुआ है तो बैक स्लाइड होने के बजाय आपने प्रभु से माफी मांगनी है। क्योंकि प्रभु आपसे अब भी प्रेम रखता है। चाहे आप पापी हो, वो तब भी आपसे प्रेम रखता है। बस आपके जीवन में पाप का इफेक्ट रहेगा। खुदाबंद आपको माफ कर देगा, आपको खड़ा कर देगा। बस जो पाप की सजा है, उसका इफेक्ट है, वो आपकी लाइफ में रहेगा। जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर दाऊद से नाराज हुआ, और फिर दाऊद ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे माफ कर। परमेश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में इफेक्ट रहा पाप का। लेकिन परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था। मैंने ऐसे विश्वासी देखे हैं जो ये बोलते हैं कि मैं तो तभी प्रभु में चलूंगा जब पूरा पवित्रताई में चलूंगा, जब पूरा सुधर जाऊंगा, जब सभी पुराने काम, गंदे काम छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने उन्हें देखा है वो आज तक प्रभु में चल नहीं पा रहे, वो अपने काम छोड़ नहीं पा रहे। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रभु की ताकत के बिना पाप को छोड़ सकते हो? बताओ। ये तो आप अपना आप शो ऑफ कर रहे हो कि मैं जब पाप को छोड़ूंगा तभी प्रभु में चलूंगा। आप कैसे अपने पापों को छोड़ सकते हो बिना प्रभु की ताकत से? अगर प्रभु आपको ताकत ना दे पाप छोड़ने की, अगर उसका लहू आपके जीवन में ना हो, तो आपसे कभी तौबा नहीं कर सकते, आप पापों को कभी नहीं छोड़ सकते।
जब भी शैतान आपसे पाप करवाए तो आपने क्या बोलना है कि यीशु मसीह अब भी मुझे प्यार करता है। उसका वचन कहता है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। कभी बैकस्लाइड मत जाओ, कभी वापस ना जाओ। यीशु ने कहा जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो तो आपने क्या करना है? शैतान आपको भरमाने के लिए आएगा, वो आपसे पाप करवाएगा, लेकिन आपने इस वचन को याद रखना है। इस वचन को लिख लो, इस वचन को लिख लो, दीवार पे टांग दो कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। सोचो अगर यूसुफ हार मान लेता, मान लो अगर यूसुफ हार मान लेता, जैसे यूसुफ के जीवन में मुसीबतें आई, अगर वो परमेश्वर से पीछे हट जाता, जैसे पोतीफर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया था कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है और उसे जेल में डाला गया। सोचो अगर यूसुफ हार मान लेता और प्रभु से पीछे हट जाता, क्या वो प्रधानमंत्री बनता? सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। अगर दाऊद हार मान लेता, जब दाऊद ने पाप किया था कि बस अब मैं पापी हूं, अब मैं परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं, तो क्या आज आप उसकी किताब पढ़ते? आप उसका बाइबल में जिक्र पढ़ते? कभी नहीं। दाऊद ने हार नहीं मानी, उसे पता था कि धर्मी अगर 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा और खड़ेगा। शुरू से कोई पवित्रताई में नहीं चल पाता। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा, मैं तुम्हें डे बाय डे बदलूंगा। आपने धीरे धीरे बदलना है प्रभु की ताकत से, लेकिन आपने अपने कान परमेश्वर की बातों की ओर लगाने हैं, परमेश्वर के वचनों की ओर लगाने हैं। शैतान की बात नहीं सुननी। वचन में लिखा शैतान आपको नाश करने के लिए आया है, लेकिन मनुष्य का पुत्र आपको जीवन देने के लिए आया है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम बहुतायत का जीवन पाओ। हर एक इंसान के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, लेकिन वो तभी पूरी होगी जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ बना रहेगा, उसके साथ अड़ा और खड़ा रहेगा। लाख मुसीबतें आए, लाख दुख आए, बीमारियां आए, वचन में लिखा अगर तो पानी पे से चलेगा तो पानी तुम्हें डुबोने ना पाएगा, तो आग में से जाएगा लेकिन आग तुझे जलाने ना पाएगी। आपको प्रभु में बने रहना है, उसकी हजूरी में बने रहना है। शैतान आपको लाख भरमाए, चाहे वो आपको जितना मर्जी पापी कहे, लोग आपको ताने मारे, आपने प्रभु में बने रहना है, उसके वचनों को पढ़ना है। आपने खोजना है प्रभु को बाइबल में से कि बाइबल में लिखा क्या है। लिखा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोगों को पता ही नहीं। लोग मसीह में आते हैं, वो वचन को सुनते हैं, और जब उनसे पाप होता है वो बैक स्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो वचन को पढ़ते ही नहीं है। वचन में लिखा क्या है? दिन में 1 घंटा बाइबल जरूर पढ़ो, जरूर। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए दवाई है, मेडिसिन है। आमीन। कितने जन तैयार है? कितने जन चाहते हैं कि प्रभु की योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो? तो क्या आप तैयार हो? शैतान आपको जितना मर्जी भरमाए, आप तैयार हो परमेश्वर के रास्तों पे चलने के लिए, उसके वचनों पे विश्वास करने के लिए? मैंने आपको बताया आज खुदाबंद आपको खड़ा करेगा। अगर आप गिर चुके हो तो अपने पापों को मानो, पापों को छिपाओ मत। मान लो अपने पापों को कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने वही विचार किया है, मैंने ये काम किया है, लेकिन तो मुझ पे दया कर, मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो इस वचन के लिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।